हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। ठीक है, ये कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं, इनको आपको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो क्वेश्चन 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो था स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन का। ठीक है, यूजुअल फॉर्म दिया हुआ था और उसको क्या करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसको हमारे को करना है, एक तरह से ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के फॉर्म में लिखा हुआ है और इसे कन्वर्ट करना है हमें यूजुअल फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखा है, फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा, हर एक चीज़ वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी। और नोट्स की वीडियो ज़रूर देखना, एक नोट्स की भी मैंने एक्सपोनेंट पावर की नोट्स की वीडियो बना रखी है कि किस तरीके से हम यूजुअल टू स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड टू यूजुअल हम कन्वर्ट करते हैं, वो चीज़ें भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सेकंड पार्ट हमें करना है, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्जन करना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में 3.02 मल्टीप्लीकेशन में है 10 इज रेज़ टू द पावर -6। ठीक है, कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को? तो सबसे पहले देखो पॉइंट वाली बात है ना, पॉइंट वाली बात कौन सी, आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि फर्स्ट तो हमें क्या करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किसको करना है, हमारे को पावर को, जो एक्सपोनेंट है ना इसको आपको नेगेटिव टू पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो कन्वर्ट पावर कहाँ पर करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, पावर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर नेगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, एक आपको क्या करना है, आपको डेसिमल को रिड्यूस करना है। क्या करना है, डेसिमल को क्या करना है, आपको रिड्यूस करना है। बस इतनी सी ये दो पॉइंट अगर आपने याद रख लिए, क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। क्लियर है? तो कैसे करना है, तो सबसे पहली बात, नेगेटिव पावर है अगर तो उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात, और क्या करना है, डेसिमल है तो उसको रिड्यूस करो। तो देखो डेसिमल को रिड्यूस कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा 4.59 और मैं अगर यहाँ पर इस डेसिमल को रिड्यूस करना चाहूँ तो मैं डेसिमल को जैसे ही रिड्यूस करूँगा तो डेसिमल के बाद में कितनी वैल्यूज़ है, 1 और 2। कितनी वैल्यूज़ है, 1 और 2। तो 1 और 2 मतलब 1 के साथ में कितने जीरोज आएंगे, 1 और 2 जीरोज आ जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं 10 इज रेज़ टू द पावर 2। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने कहा 3.6, जैसे ही मैं डेसिमल रिड्यूस करूँगा पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ है, 1 वैल्यू है। 1 वैल्यू का मतलब है कि 10 इज रेज़ टू द पावर 1। सिमिलरली 4.596, तो जैसे ही मैं पॉइंट को रिड्यूस करूंगा 1 2 3, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है, मतलब डिवाइड में मैं ले सकता हूँ 10 इज रेज़ टू द पावर 3। बात समझ में आ रही है? बस इतना अगर आपको याद है, इतना अगर पता है तो ये क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में। कैसे, देखिए सबसे पहला काम मैंने आपको बताया, नेगेटिव को पॉजिटिव एंड डेसिमल को रिड्यूस करो। तो देखिए यहाँ पर रिड्यूस, यहाँ पर अगर हम डेसिमल को इस डेसिमल को हम अगर रिड्यूस करते हैं, इस डेसिमल को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो डेसिमल के बाद में कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 वैल्यूज़ है। तो हम लिख लेते हैं, इसका रिड्यूस कर दिया हमने, डेसिमल में नहीं लिखना है आपको, अपने को डेसिमल रिड्यूस करते ही ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 302। पहले 3.02 था, अब ये डेसिमल रिड्यूस करते 302 हो गया। लेकिन हमने डेसिमल जैसे ही रिड्यूस करा तो 10 इज रेज़ टू द पावर 2 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितनी थी डेसिमल के बाद में वैल्यूज, 2 वैल्यूज थी, तो 10 इज रेज़ टू द पावर 2। क्लियर है? और ऊपर देखो 10 इज रेज़ टू द पावर -6 है, तो -6 जब भी मैंने आपको बताया एक्सपोनेंट पावर, अगर आपने 12.1 एक्सरसाइज देखी है और अगर आपने नोट्स की वीडियो देखी तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव को जब हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं पावर को तो क्या हो जाता है, वो रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब 10 इज रेज़ टू द पावर -6 लिखा हुआ है और इसकी नेगेटिव पावर को अगर मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा, मतलब 6 में कन्वर्ट करूंगा, पॉजिटिव 6 में कन्वर्ट करूंगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। बेस जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। बेस यहाँ पर क्या है, बेस आपका 10 है ना, और -6 जो है वो एक्सपोनेंट है, पावर है। तो हम क्या करेंगे, इस बेस को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो ये बेस जो है वो अभी क्या लिखा हुआ है, 10/1 लिखा हुआ है ना, 10/1 की पावर -6 लिखा हुआ है, क्योंकि 1 डिफॉल्ट होता है डिनोमिनेटर नीचे। तो 10 अगर लिखा हुआ है तो 10 के नीचे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -6 को अगर हमें पॉजिटिव करना है तो 1/10 इज रेज़ टू द पावर +6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 1/10 इज रेज़ टू द पावर 6 हमें क्या बता रहा है, एक तरह से 10 इज रेज़ टू द पावर 6 अब कहाँ चल गया हमारा डिनोमिनेटर। जो हमारा 10 इज रेज़ टू द पावर -6 जो था वो पहले न्यूमरेटर में था और ये हमारा रेसिप्रोकल करते ही कहाँ चल गया, डिनोमिनेटर में। मतलब अगर हम 10 इज रेज़ टू द पावर -6 को अगर हम 10 इज रेज़ टू द पावर 6 बनाना चाहें, मतलब पॉजिटिव 6 बनाना चाहें, तो ये अभी न्यूमरेटर में है, कहाँ चल जाएगा, डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे चल जाएगा। 10 इज रेज़ टू द पावर 6 ऊपर से कहाँ आ गया हमारा, नीचे आ गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए ये कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या करना है हमें,
10 इज रेस्ट टू द पावर 6 और 10 इज रेस्ट टू द पावर 2। यहाँ पर हम एक आइडेंटिटीज लगा सकते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकते हैं। कौन सी? आपको पता है जब भी बेसिस सेम होते हैं, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी बेस 10 है, ठीक है। तो जब भी बेसिस सेम होते हैं तो एक आइडेंटिटीज आपको याद होगी। कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद है? a इज रेस्ट टू द पावर m इंटू में b इज रेस्ट a इज रेस्ट टू द पावर m इंटू में a इज रेस्ट टू द पावर n। बेसिस सेम है ना a, तो a इज रेस्ट टू द पावर m प्लस n हो जाता है, मतलब उनकी जो एक्सपोनेंट होती है वो क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? 302 डिवाइडेड बाय 10 इज रेस्ट टू द पावर 2 एंड 10 इज रेस्ट टू द पावर 6 क्या हो जाएगा हमारा? 10 इज रेस्ट टू द पावर 8 हो जाएगा। मतलब इन एक्सपोनेंट को हमें ऐड कर देना है। क्लियर है बात? तो 10 इज रेस्ट टू द पावर 8 हमने कर लिया। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? अब देखिए यहाँ पर 10 इज रेस्ट टू द पावर 8 हो गया। अब हमें क्या करना है? तो देखिए यहाँ पर 10 इज, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है कोई नंबर 14 लिखा हुआ है मान के चलो, और नीचे लिखा हुआ है 1000 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं? हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम ऐसे लिखते हैं 14 लिख देते हैं और नीचे काउंट करते हैं 0 1 2 3, 3 जीरोज है, मतलब 3 जीरोज मतलब 1 2 फिर एक जीरो यहाँ लगाएंगे फिर पॉइंट लगाएंगे। ऐसा ही करते हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 14/1000 को, तो ऐसे तो सिंप्लीफाई करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 26269 ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है 1 2 3, 1 2 ही लिखा हुआ है मान के चलो, 2 मान लो, ठीक है। 1 और 2 टाइम्स 0 है, तो कैसे करते हैं इसको कन्वर्ट? तो आपको पता है हम क्या कर देते, पहले तो ये पूरा नंबर लिख देते, 269 लिख दिया हमने। अब 1 2 कितने जीरोस थे हमारे? 2 जीरोस थे, तो पीछे से काउंट करते हैं 1 2, तो डेसिमल कहाँ पर पुट करते हैं? यहाँ पर करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, तो यहाँ पर भी अपने को ऐसे ही करना है। क्या करना है? देखो नीचे कितने जीरोस है? 10 इज रेस्ट टू द पावर 8, मतलब 8 टाइम्स 0 है। 8 टाइम्स जीरोस का मतलब है कि हमें सबसे पहले तो नंबर को लिख देना है। देखो यहाँ पर मैं नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा यहाँ लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है जीरोस आएंगे, तो ये 302 हमने लिख दिया, ठीक है नंबर। अब देखो 8 टाइम्स 0 है, 8 टाइम्स 0 मतलब अब काउंट करो यहाँ से 1 2 3। अब देखो आगे कोई वैल्यू नहीं है, 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 हो गया। अब यहाँ प्लेस करो 0, यहाँ पॉइंट आ गया, फिर एक 0 आगे लगा दो, ठीक है। तो 0.000 इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ गए होंगे, अब मैं इसे हटा देता हूँ सबको कि किस तरीके से हमें करना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व। चलिए आगे बढ़े हैं। देखिए इस वाले को देखते हैं। अब फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास में 4 पॉइंट मल्टीप्लीकेशन में 10 इज रेज टू द पावर 4, ठीक है। क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं डेसिमल और नेगेटिव पावर को। देखो यहाँ पर पावर को तो कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 10 इज रेज टू द पावर पॉजिटिव पावर है 4 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेसिमल है तो डेसिमल को हम रिड्यूस करेंगे। तो ये डेसिमल जैसे ही हमने रिड्यूस करा तो क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45 डेसिमल के बाद में वैल्यूज देखो कितनी है, 1 वैल्यूज है, मतलब 1 टाइम्स 0 मतलब 10 इज रेज टू द पावर 1 आएगा। क्लियर है? और ऊपर क्या है बेटा? 10 इज रेज टू द पावर 4। इसको हम नीचे नहीं लाएंगे, ध्यान रखना, नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव है पावर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसे सॉल्व करना है। अब आपको यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन सी लगानी है? देखिए 10 इज रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 इज रेज टू द पावर 1। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 10 दिखा, यहाँ पर भी 10 दिखा, तो हम क्या कर सकते हैं? a इज रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a इज रेज टू द पावर n होता है हमारा a इज रेज टू द पावर m माइनस n, मतलब उनकी जो एक्सपोनेंट होती है उसको हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर 45 इंटू में लिख सकता हूँ मैं 10 इज रेज टू द पावर 4 माइनस 1। इनकी एक्सपोनेंट को अगर हम माइनस करें 4 माइनस 1 कितना है? 3, तो 10 इज रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं, कोई परेशानी? ठीक है, तो 10 इज रेज टू द पावर 3 हमने लिख दिया है सॉल्व करके। a इज रेज टू द पावर m डिवाइड बाय a इज रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a इज रेज टू द पावर m माइनस n का यूज करके। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को? सिंपल, कुछ भी नहीं है, 45। अब देखो ये ऐसे लिखा हुआ है 45 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 3। तो 10 इज रेज टू द पावर 3 मतलब क्या होता है? 10 इज रेज टू द पावर 3 मतलब होता है 1 2 3 टाइम्स 0। ठीक है, तो 45 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? सिंपल है, 45,000 आएगा। 4 5 और 3 टाइम्स 0 लगा दो, तो 45 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 3 मतलब 45 आप लिखिए, और 10 इज रेज टू द पावर 3 मतलब क्या होता है? 3 टाइम्स 0, ये 3 टाइम्स 0 लिख लीजिए। नंबर लिखा 45 और 3 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0 लिख लीजिए। क्लियर है? चलिए ये भी क्वेश्चन अपना कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का हम कैसे यूज कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ पर थर्ड वाला पार्ट है 3 इंटू 10 इज रेज टू द पावर माइनस 8। ठीक है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो 3 इंटू 10 इज रेज टू द पावर माइनस 8। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल नहीं है, दिख रहा है? डेसिमल नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डेसिमल नहीं है तो कोई परेशानी नहीं, तो ये 3। अब देखिए यहाँ पर लेकिन नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव पावर को क्या करना होगा?
पॉजिटिव करना होगा। तो अभी 10 इज रेस टू द पावर -8 कहाँ पर है, न्यूमरेटर में, तो अब कहाँ चल जाएगा, डिनोमिनेटर में, मतलब 3 के नीचे चल जाएगा। तो 10 इज रेस टू द पावर +8 कर दो, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 3 इज रेस टू द पावर +8 कर दिया। अब आपको पता है, क्या पता है हमें पता है कि 10 इज रेस टू द पावर 8 मतलब नीचे कितने जीरोज है, 8 टाइम्स 0 है। तो हमें क्या लिखना है, इस नंबर को लिखो, 3 लिखो, लिख दिया 3। अब 8 टाइम्स 0 मतलब काउंट करो अब, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पॉइंट प्लेस कर दो और आगे 0 1 लगा दो। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। चलिए फोर्थ वाला पार्ट करें। फोर्थ वाला पार्ट है हमारे पास में 1.0001 इंटू 10 इज रेस टू द पावर 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव पावर तो है, नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव में तो हम कन्वर्ट करते नहीं है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पावर को तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें किसको कन्वर्ट करने की जरूरत है, मैंने आपको बताया था डेसिमल में अगर वैल्यू हो तो उसका पॉइंट हम हटा देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो पॉइंट जैसे रिड्यूस करेंगे, पॉइंट के बाद में वैल्यूज देखो कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 वैल्यूज है, इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 4 वैल्यूज, देखो डेसिमल अगर हमने रिड्यूस कर दिया तो आपकी ये नंबर क्या हो गया, 40001 हो गया। लेकिन डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, तो 10 इज रेस टू द पावर 4 लिखेंगे। ऊपर क्या है बेटा, ऊपर 10 इज रेस टू द पावर 9 है, नीचे नहीं लाएंगे इसको, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी एक्सपोनेंट हमारी पॉजिटिव है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें पता है ऊपर 10 इज रेस टू द पावर 9 है, नीचे 10 इज रेस टू द पावर 4 है, बेसिस हमारे सेम है। हम इसे क्या कर सकते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर a इज रेस टू द पावर m डिवाइडेड बाय a इज रेस टू द पावर n, जो होता है a इज रेस टू द पावर m माइनस n, मतलब इनका हम क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंट है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 9 और 4 को हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 10001 इंटू 10 इज रेस टू द पावर 5। अब 10 इज रेस टू द पावर 5 मतलब क्या हुआ, तो सिंपल है भाई, इस नंबर को आप पूरा लिखो पहले तो, ठीक है। और 10 इज रेस टू द पावर 5 मतलब 5 टाइम्स 0, 5 टाइम्स 0 यहाँ लगा दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा है हमारा, फिफ्थ वाला पार्ट। तो फिफ्थ वाला पार्ट है 5.8, मल्टीप्लीकेशन में है 10 इज रेस टू द पावर +12। अब देखिए यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे पॉजिटिव पावर है तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट को तो हम रिड्यूस करेंगे। तो पॉइंट के बाद में एक वैल्यू है तो हम लिख सकते हैं, देखो पॉइंट जैसे रिड्यूस किया ये नंबर बन गया 58, 5.8 से कन्वर्ट होके 58 हो गया। लेकिन नीचे हमारी 10 इज रेस टू द पावर कितनी आएगी, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो 10 इज रेस टू द पावर 1। ऊपर देखिए क्या है, यहाँ पर इसे तो कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपोनेंट हमारी पॉजिटिव है। तो 10 इज रेस टू द पावर 12। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं ना, कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके, a इज रेस टू द पावर m डिवाइडेड बाय a इज रेस टू द पावर n होता है हमारा a इज रेस टू द पावर m माइनस n। तो 10 इज रेस टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 10 इज रेस टू द पावर 1, ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा, 10 इज रेस टू द पावर 11 हो जाएगा। 12 में से जो एक्सपोनेंट है इनको क्या कर देंगे हम, नेगेटिव माइनस कर देंगे। तो 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 इज रेस टू द पावर 11 हो जाएगा। तो 58 इंटू 10 इज रेस टू द पावर 11, 58 इंटू 10 इज रेस टू द पावर 11 क्या होगा, सिंपली है 58 हमें लिखना है। 10 इज रेस टू द पावर 11 मतलब होता है कि 11 टाइम्स 0 है। 11 टाइम्स 0 आप नोट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स 0। क्लियर है, तो बस इजी क्वेश्चन था। चलिए सिक्स्थ वाला पार्ट करते हैं। सिक्स्थ वाला पार्ट है हमारे पास में 3.61492, मल्टीप्लीकेशन में है 10 इज रेस टू द पावर 6। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंट हमारी फिर से क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है ही नहीं, तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है एक्सपोनेंट को। बट यहाँ पर हमें पास में क्या है, पॉइंट वाली वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू। पॉइंट हमें रिड्यूस करना है, पॉइंट जैसे रिड्यूस करेंगे ये नंबर बन जाएगा 361,492। अब पॉइंट जैसे रिड्यूस करा, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 वैल्यू है। तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे 10 इज रेस टू द पावर 5। क्लियर है, और ऊपर क्या है हमारे पास में, 10 इज रेस टू द पावर 6। क्योंकि हमने कन्वर्ट नहीं किया तो हमारे को डिनोमिनेटर में लाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पहले से ऑलरेडी एक्सपोनेंट हमारी पॉजिटिव है। अब देखो 10 इज रेस टू द पावर 6 और डिवाइड में है 10 इज रेस टू द पावर 5, ये सॉल्व हो जाएगी। तो 10 इज रेस टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 इज रेस टू द पावर 5 सॉल्व होकर क्या हो जाएगी, 10 इज रेस टू द पावर 1। क्योंकि इनके एक्सपोनेंट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 6 और 5 को अगर माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 361,492 मल्टीप्लीकेशन में 10 इज रेस टू द पावर 6 और 10 इज रेस टू द पावर 5 जो होगा वो 10 इज रेस टू द पावर 1 हो जाएगा।
अब 10 इज रेज टू द पावर 1 हो गया, तो क्या करना है हमें 361492 और 10 इज रेज टू द पावर 1 मतलब 1 टाइम्स 0, तो एक 0 लगा देंगे, तो 361492 इसका क्या होगा, हमारा आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।